Hello, John. Let's read the question. And the question says it is observed that some of the spectral lines in hydrogen spectrum have wavelengths almost equal to those of spectral line in He plus ion, but out of following the transition in He plus that will make this possible. Its options are A n is equal to 3 to n is equal to 1, option B n is equal to 6 to n is equal to 4, option C n is equal to 5 to n is equal to 3, and option D n is equal to 3 to n is equal to 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो वेवलेंथ निकल रही है ट्रांजिशन के वक्त उसी वही सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम He प्लस आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से निकली, तो हम लोग को पता करना है कि वो ट्रांजिशन किसके किसके बीच में हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, इसमें यही लगेगा कि हम जानते हैं ये 1/λ इज इक्वल टू हो जाता है RZ स्क्वायर रूट ओवर 1/n1 माइनस 1/n2 का ये होल 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक, तो इसी पे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम लेट कर लेंगे, लेट फॉर हाइड्रोजन जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है n1 टू n2, एंड फॉर He प्लस आयन जो He प्लस आयन है उसके लिए जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n1 डैश टू n2 डैश हो रहा है, n2 डैश हो रहा है ये। ठीक, n2 डैश में ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो फॉर, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो फॉर हाइड्रोजन 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, क्योंकि Z की वैल्यू 1 होती है, और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। ठीक, उसी तरह अगर देखें फॉर He प्लस आयन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू R, इसमें Z की वैल्यू 2 आती है तो 2 स्क्वायर 1/n1 डैश का स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश का स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग समझ रहे हैं, ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वेवलेंथ्स निकल रही हैं वो इक्वल हैं, मतलब कि दोनों का लैम्डा इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग बोलें तो ऐसा लिख सकते हैं कि R, अब हाइड्रोजन वाला तो R 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 4R ब्रैकेट में 1/n1 डैश स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो हम लोग का R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग 4 को अगर इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई ये हो जाएगा n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 डैश स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर। ठीक, अगर इसको हम लोग वही अंदर कर दें ये इक्वल टू राइज हो जाएगा, ये क्या कह देगा 1/2n1 होल स्क्वायर माइनस 1/2n2 ये होल स्क्वायर सेम हो गया, 4 को हम लोग अंदर लेते गए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n1 डैश स्क्वायर माइनस 1/n2 डैश स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखें तो यहाँ से अगर इन दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल आनी चाहिए तो ये इवन और ये भी इवन, मतलब कि जो ये होगा इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं that implies n1 dash and n2 dash must be even, तभी ये इक्वल ही होगा। ठीक, तब अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो मतलब कि n1 डैश एंड n2 दोनों को इवन होना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन मैच करें तो इसमें n इक्वल टू 3 ऑड हो गया ये दोनों,
ये गलत हो जाएगा। इसमें n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 4, ये सही हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3, ये गलत हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2, ये भी गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, n is equal to 6 to n is equal to 4. Hope you understand it well. All the best. Thank you.